साइड का रोड है और 11 साल में बिलास पाटिल ने झक मार दिया रोड का। उनका एक आदमी है प्रकाश अन्ना, वो सिर्फ मोहल्ले का जायजा लेके सबकी नस पकड़ के देखता है क्या बात है क्या नहीं है। एक भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ मोहल्ले का जायजा लेता दौड़ दौड़ के। एक महीना पहले आप देखते हैं यहाँ पे घुटने घुटने तक पानी भर रहा है, घर के सामने, घर के अंदर पानी आ रहा है, बच्चे गिर रहे पड़ रहे हैं, गटर पूरी फूल है। कौन करेगा ये अगर हमारे इधर के काउंसलर नहीं करेंगे, हमारे इधर के जो नेता जीत के आ रहे हैं वो नहीं करेंगे तो कि ये इस कॉलोनी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो बहुत लोग सब खुश है उनके तरफ से, जो उन्होंने ये मोहल्ले के काम के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया और लोगों की सुविधा के लिए इतनी थी, औरतों को रास्ते से जाना आना, बच्चों को तकलीफ, इतने खड्डे हो चुके थे कि बारिश में बहुत हम तो खुश है ही है, लेकिन हमारी घर की जो माँ बहनें हैं वो भी बेहद खुश है। खुश रहने का कारण ये कि हमारी गली में घुटने तक पानी रहता था। जब औरतें बाजार से आती थी तो पहले उनको बुर्का धोना पड़ता था क्योंकि इतनी गंदगी थी, और हमने कई जगह कहा भी, बोला भी, उसके लिए हमने कई बार दौड़ भाग भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये काम जिसका अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ तौसीफ अंसारी। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज और महाराष्ट्र भूमि टाइम्स न्यूज। आज हम भिवंडी के महाड़ा कॉलोनी में, यहाँ पे जो रास्ते का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम यहाँ की जो जनता है और जो समाज सेवक है उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो रास्ता है ये किसके थ्रू बन रहा है, बीएमसी के थ्रू बन रहा है कि किसके थ्रू, हम इनसे ही जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, जो ये रोड का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, महाड़ा कॉलोनी के लोग काफ़ी खुश हैं, तो ये किसके थ्रू, ये बीएमसी के थ्रू बन रहा है कि किसके थ्रू, अब हमको जानकारी क्या है? ये एडवोकेट रितेश गुरनाथ टौड़े साहब की तरफ से काम चालू है, क्योंकि वो एक समाज सेवक भी यहाँ के लोग साहब के पास पहुँचे कि साहब हमको रोड चाहिए, गटर्स चाहिए, लाइट चाहिए, जो मतलब एक नगर सेवक करना चाहिए, उसके काम साहब के पास बोलेंगे। और साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो रोड के काम, यहाँ से वहाँ तक लेके, मस्जिद से लेके उधर तक जितने काम है साहब कर रहे हैं। अच्छा, तो और भी ये काम कितने दिन से चालू है? ये देखिए, काम तो मांडा कॉलोनी के अंदर 2 महीने चालू है। एक गटर का काम था, कम से कम 300 फीट गटर का काम था, तो उसको पूरा नीचे साफ करके वो काम किया गया। ये अजीज़ भाई शरीफ भाई की गली की 6 गली पूरी पानी भरने से रुक गई है, वो एक काम साहब ने किया। एक काम मस्जिद के सामने स्लैब डाला गया है 60 फुट का, वो एक काम साहब ने किया। साहब ने एक जगह लाइट का काम था, वो एक लाइट का काम था जिसमें 20-25 लाइट दी गई, जिसमें फोकस, तो वो काम चालू था। और दूसरा है कि ये अपना दवाखाना है जिसके अंदर पूरी भरनी की गई है, कम से कम 30-35 गाड़ी उसमें मट्टी डाल के पूरी भरनी की गई, वो भी एक साहब ने काम किया। अच्छा, ये आप बताइए कि ये जो ये काम है, ये काम से आप कितना खुश हैं? यहाँ के काम से तो लोग ये काम जो किए और साहब अच्छे किए, एक समाज सेवक के हिसाब से उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो पार किए। और दूसरी दिक्कत इतनी थी, औरतों को रास्ते से जाना आना, बच्चों को तकलीफ, इतने खड्डे हो चुके थे कि बारिश में बहुत तकलीफ थी। और वो लोगों ने कर दिए, फ्री में गटर के भी करे, लाइट का भी जो प्रॉब्लम था और आपने किए समाज सेवक के हिसाब से। उन्होंने जो काम की दिक्कतें थे, लोगों की जो मेन तकलीफें थी वो पूरी करे हैं, और भी करते हैं। जो स्कूल के अंदर, आरोग्य केंद्र के अंदर भी इतनी पानी, घुटने इतना पानी भरा रहता था, वो भी भर के दिए मट्टी। वो अच्छा है। तो और भी कुछ भी लोग फरमाइश कर रहे हैं, लोग उनके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कर दे रहे, अरे उनकी ना बोले नहीं कोई काम में। उन्होंने अभी आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जो काम है ये बीएमसी के थ्रू ने एक टौड़े सर के थ्रू हो रहा है काम। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इनके कामों से कितना लोग खुश है और क्या क्या काम हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं साहब के बारे में। अब साहब ने अपने तरफ से जो पहल की है इस कॉलोनी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो बहुत लोग सब खुश है उनके तरफ से, जो उन्होंने ये मोहल्ले के काम के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया और लोगों की सुविधा के लिए कुछ सोचा उन्होंने। मस्जिद के सामने भी किए, बाथरूम का पानी बहता था वो सब ड्रेनेज लाइन का काम करवाए, स्लैब बनवाए, और आगे चेंबर गटर लाइन का भी काम करवाए उन्होंने। और अभी ये रोड का काम करवा रहे, जो एकदम खड्डा खुड्डी है आने जाने की, जो खड्डा खुड्डी है आने जाने के लिए लोगों को तकलीफ़ होती है। अभी 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है, उस हिसाब से उन्होंने ये रोड का काम करवा के दिए कि जुलूस आराम से निकले। आप देख रहे हैं कि हम और भी लोगों से हम बात करें कि यहाँ के जो लोग हैं, जो काम जो करना चाहिए बीएमसी को,
वो कोई और काम कर रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ रहा था। गड्ढों में पानियों से जाना पड़ता था, लोग बाइक से जाते थे, गिर जाते थे। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि ये यहाँ के लोग कितना खुश हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आप अभी कॉलोनी का आप हाल देख रहे हो, तो अभी 1 महीना पहले आप देखते हैं यहाँ पे घुटने घुटने तक पानी भर रहा है घर के सामने, घर के अंदर पानी आ रहा है, बच्चे गिर रहे पड़ रहे हैं, गटर पूरी फूल है। कौन करेगा ये? अगर हमारे इधर के काउंसलर नहीं करेंगे, हमारे इधर के जो नेता जीत के आ रहे हैं वो नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? अब यहाँ तक हाल हो गया था यहाँ पे कि गाड़ी के सौकअप जा रहे हैं, गाड़ी ख़राब हो रही है। दुनिया की प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा है। फिर जाके अपने एक नेता है वो करके दे रहे अभी। ये गुरु खराब थी कि समझो ऐसा हो गया था कि अब ऐसा घर छोड़ के जाओ कहीं और रहो, ऐसा हाल हो गया था। कोई इंसान के भी देख लो यहाँ पे, कोई इंसान कैसे रहने की जगह है क्या? ये रोड देख लो, ये कचरा यहाँ पे देख लो, गलियों के हाल देख लो। रोड पे पानी भर रहा है, गटर से पूरा पानी घर में आ रहा है, कीड़े आ रहे हैं, सांप बिच्छू आ रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम के बेहिसाब। और बोलने आए तो किसको बोलेंगे? वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है बोलने वाला। बहुत बोले तो बहुत परेशानी। अब देखिए कि यहाँ की जो भिवंडी के जो म्हाड़ा कॉलोनी है, यहाँ की हालत तो बहुत बदतर थी कि आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह हमारे स्क्रीन पे दिखेगा कि किस तरह बुरी हालत थी। और जो काम वो बहुत तेज़ी से हो रहा है कि और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि वो कुछ कहना चाहते हैं और कोई क्या बोलना चाहेंगे? आप कितने खुश हैं और टावरे साहब के कामों से? हम तो खुश है ही है, लेकिन हमारे घर की जो माँ बहनें हैं वो भी बेहद खुश है। खुश रहने का कारण ये कि हमारी गली में घुटने तक पानी रहता था। जब औरतें बाजार से आती थी तो पहले उनको बुर्का धोना पड़ता था, क्योंकि इतनी गंदगी थी। और हमने कई जगह कहा भी, बोला भी, उसके लिए हमने कई बार दौड़ भाग भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये काम जिसका है वो करना चाहिए था, लेकिन कोई भी बंदा किया, बहुत अच्छा किया। और मोहल्ले के सब आदमी खुश है। और अभी हमारे गली के सामने जो गटर थी, आज तकरीबन 6 महीने से मैं बहुत बार बोला और बहुत लोगों को बोला, बहुत लोग आए, इलेक्शन के टाइम पे भी आए, बड़े बड़े वादा किए, लेकिन कोई दिखा नहीं। इलेक्शन के टाइम पे खाली दिखे मेरे को, उसके बाद कोई नज़र नहीं आया। लेकिन अब जो काम हुआ, पूरी गटर साफ हुई है, अभी कुछ गटर बाकी भी है, वो भी होने की बात हो रही है और इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा। ऐसा यासीन भाई का और साहिब का, ये लोग का सबका कहना है कि हम वो पूरा काम कराएंगे जो आपसे वादा किया है। और ये भी कहा गया है कि 6 महीने में कॉलोनी का नक्शा हम बदल देंगे। कोई भी करे, बहुत अच्छी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं। कोई भी काम ये लेके आ रहा है 12 रबी अव्वल, इसके लिए कितनी गंदगी थी। जुलूस में अगर जाते लोग, कोई वाइट पहनता, कोई काला पहनता, इससे कई दाग पड़ते, जुलूस में बेइज्जती होती, बेअदबी होती। तो सब पाक साफी का इलाका है, इसके लिए सब खुश है। जो भी करा रहे बहुत अच्छा करा रहे, हम लोग बहुत खुश है इस काम से। आप देख रहे थे कि किस तरह लोग बेहद खुश हैं। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, लोगों से बात करेंगे कि जो म्हाड़ा कॉलोनी में है कि कितना तेज़ी से काम हो रहा है। तो और कौन, तो आप क्या कहेंगे अब इसके बारे में जो ये काम चल रहा है? ये हमारे साइड का रोड देखिए आप, कुछ काम ने, अरे काम तो बहुत अच्छा हो रहा है रिचेस टावर के उसमें, लेकिन जो हमारे साइड का रोड है वो 11 साल में बिलास पाटिल ने झक मार दिया रोड का। उनका एक आदमी है प्रकाश अन्ना, वो सिर्फ मोहल्ले का जायजा लेके सबकी नस पकड़ के देखता है क्या बात है क्या नहीं है। एक भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ मोहल्ले का जायजा लेता दौड़ दौड़ के। हाँ, मोहल्ले का जायजा सिर्फ दौड़ दौड़ के लेता है और कुछ नहीं काम करता है। आप देख लीजिए खुद, यहाँ गंदगी कितनी है, यहाँ रहने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ रहा है। घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तो लेकिन अभी बहुत से लोगों के काम तो बहुत तेजी बहुत तेजी चल रहा है। गटर का काम हो रहा था, वहाँ रुकवाया गया, फिर चालू हुआ, मस्जिद के सामने चालू हुआ काम, वो सब काम अच्छा हो रहा है। उधर भी कल काम हुआ, इधर आज हो रहा है, सब अच्छा काम, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो और भी कोई अगर बात करना चाहता है तो किसके द्वारा हो रहा है और कितने खुश हैं आप? जी, इस म्हाड़ा कॉलोनी का जो हमें तो कभी उम्मीद नहीं थी कि रोड और ये नाली और ये गटरें यहाँ के सुधरेंगे, हम तो उम्मीद हार गए थे। बाकी हमारे जो है टावरे साहब जो आए, ये समझ के चलो उनकी मेहरबानी से अभी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं ऐसा कोई बंदा आवे। आज तक इतना 10-12 साल है, बहुत इलेक्शन आए, बहुत इलेक्शन गए, आज तक ये म्हाड़ा जो के वहीं के वहीं है और वही कचरा वहीं के वहीं है और वो गटर और नालियाँ पूरी सब जाम है और ब्लॉक है। इसकी वजह से यहाँ के जो है पब्लिक को जो तकलीफ होती है। आज यहाँ जो इतना कचरा वगैरह फेंका डंपिंग बनाया गया है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमें तो उम्मीद नहीं, हम तो उम्मीद हार गए थे म्हाड़ा वाले कि कभी ज़िंदगी में रोड बनेगा नहीं। बाकी टावरे साहब आए तो समझ बन जा रहा तो बहुत अच्छी बात। आप देख रहे थे कि किस तरह बोल रहे थे, इनका कहना था कि बहुत से नेता लोग आए और आए हो गए, लेकिन
किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इनसे ना जो उनसे एक इनको उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद अपना माड़ा कॉलोनी कुछ आगे बढ़े और कुछ तरक्की करे। तो हमें और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि काम कैसा हो रहा है। तो ये काम के लिए मैं ये बोलूँगा मोहल्ले वालों की तरफ से कि जो यहाँ से लेडीज बाजार को और निकलती थी तो यहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि जैसा चांद, कभी इधर से सांप सीढ़ी खेलो बचपन में, कभी इधर से जा रहा है खड्डा बचा के, कभी इधर से जा रहा है खड्डा बचा के। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि सुबह आप निकलेंगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और इंशाल्लाह आगे भी जो काम हो रहा है और जो साहब कर रहा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहल्ले वालों की तरफ से भी मैं ये बोलूँगा कि अगर वो रहते तो साहब को अपने ताए दिल से उनको शुक्रिया अदा करते कि जिस हिसाब से उन लोगों ने तकलीफें उठाए, आज वो तकलीफ से राहत मिली है, नहीं तो ये रास्ता चलने जैसा नहीं था। और अभी भी जो काम हो रहा है आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही काम होगा, हमको उम्मीद है। और जो भी काम यहाँ पर पेंटिंग में पड़ा है वो भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी होगा।